एएसएम न्यूज़ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएं और बड़ी अपडेट के लिए भी तैयार रहिए दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को ये मैं बड़ी अपडेट देना चाहूँगा और मैं इसे देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन बातों से अच्छी तरह से रूबरू हो गए होंगे। कि पहली बात तो देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मानते हैं नहीं? बिहार में जिस तरीके से भर्तियां हो रही हैं, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो या अभी है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से है बड़ी चीज़ है ये अपने आप में। बिहार ने काफ़ी प्रगति की है और हम अपील करेंगे सबसे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर जल्दी जल्दी पहल करे। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुहिम को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है, उससे सीधे तौर पे ठीक स्थिति दिख रही है। भर्तियों की रफ्तार अब तेज़ होगी, भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ होना है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी की भर्ती हो या आपकी सिपाहियों की भर्ती हो, दरोगाओं की भर्ती हो, है ना। इसके अलावा चाहे आप लोग चपरासी, क्लर्क, है ना, स्टेनो, सबकी भर्ती का खाका बन चुका है। दोस्तों, आपके बीच में मैं विभिन्न भर्तियों के मुद्दे उठाता रहता हूँ। मार्गदर्शन अकादमी पे तो पूरे तरीके से हमने बदलने का ही प्लान बना रखा है। एएसएम न्यूज़ पे आप लोगों को अपडेट मैं देता रहूँगा। मार्गदर्शन न्यूज़ पर थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, अभी इस पे ऐसे चलने देते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी को टीचर भर्ती में अवसर मिलेगा तो बेहतर तरीके से मिलेगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आप लोगों का है ना, आप लोगों का स्नेह किसी भी प्रकार से चैनल को मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। अच्छा दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपील की कि सर 31 जनवरी तक ही आपने हमें छूट दी हुई है, कृपया इसे बढ़ाएं। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है ना। परीक्षा की तिथियों का ऐलान नए आयोग के गठन के पश्चात इसी फरवरी माह, जो जिसका आज से आरंभ हो गया है, वो जल्दी ही हो जाएगा। परीक्षा की तिथि आने तक आप लोगों को सस्ती दरों पे नोट्स मिलते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर के ख़रीदारी कर सकते हैं। 1000 अभी नोट्स का मूल्य रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाएगी। ठीक है, और मैं जानता हूं कि पहली ही मीटिंग में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो आपके लिए अगर देखा जाए तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका आप लोग प्रयास करें। देखिए दोस्तों, एनसीटी के प्रस्ताव पर कल चर्चा संसद सत्र के पहले हुई थी। वहाँ पे अधिकारियों का ये कहना था कि हम बीएड को सम्मिलित करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, नियमों के अनुसार अब जो होना है होगा। ये बार बार बातें बिगड़ती हैं, बार बार बात खराब होती है तो अच्छा नहीं लगता है। और रही बात ये कि देखिए, विभिन्न राज्यों ने भी पत्र लिख करके बीएड को सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की है। तो अगर देखा जाए तो ये भी अच्छी स्थिति है, सभी राज्यों का भी सपोर्ट मिल रहा है। विशेष तौर पे जो भाजपा शासित राज्य हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। बाकी ऐसे राज्य हैं उनकी ओर से थोड़ा सा कांग्रेस शासित राज्यों ने इसका विरोध किया है। पता नहीं क्या उनको खुन्नस रहती है। याद होगा कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, सबसे पहले बीएड को बाहर करने का श्रेय उनको ही जाता है। उनके शासनकाल में बीएड को बाहर कर दिया गया। बीएड वाले बेचारे 23 अगस्त से झेल रहे, 11 अगस्त 2023 से झेल रहे हैं। और अब इस प्रॉब्लम का सलूशन होने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कतिपय लोगों को अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, 72,825 का पैसा वापस हो रहा है। ये लोगों को क्या मिलता है इस प्रकार की अफवाहें फैलाने पे?
है ना। शासन स्तर से पता किया गया तो ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी का पैसा नहीं वापस आया है, ठीक है। और न ही शासन की ओर से कोई पहल है। पता नहीं इन लोगों को, मतलब ये पुराने विज्ञापन वाले जितने हैं उनको क्या आनंद मिलता है हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि वो अफवाह फैलाने में माहिर हैं। 72,825 का कोई पैसा नहीं वापस होगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि काउंसलिंग की स्थिति भी नहीं बन रही है। अंततोगत्वा इस पे जो सूचना मिल रही है वो यही मिल रही है कि भैया अब लगता है कि भर्ती जो है इसी प्रकार से हो जाएगी। भर्तियों में कोई लोचा नहीं आने वाला है, किसी प्रकार की कोई अड़ंगा नहीं लगने वाला है। अब जो है भर्ती हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती हो सकता है कि एकेडमी मेरिट पे हो ही जाए। तो ये तो वही दूर की कौड़ी है दोस्तों, कह दिया जाए हो जाए, फिर उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। बातें तो यह होती रहती हैं, हज़ारों बातें होती रहती हैं। बातों का क्या, बातों से कुछ होता है क्या, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अवश्य करते रहें। इसके अलावा अगर आप विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है ना। क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी मैं देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। भाषा शिक्षकों के लिए अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत ही जल्द आएगी, भाषा शिक्षकों की भर्ती। और देखिए अब कुछ ही दिनों की बात है, बीएड की एंट्री को लेकर के आप लोगों को बहुत जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। और हमारा चैनल आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे ही रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमसे इसी तरीके से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आपके इस अभियान को सफलता के दहलीज तक पहुँचाना, सफलता तक पहुँचाना ही मेरा कर्तव्य है। तो और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। हमारे पास जो भी सूचना आ रही है आपको मैं दे रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। रीज़न है इसके पीछे दोस्तों कि जितना जुड़ाव आपका होगा उतना ही अच्छा हम आपके लिए कर पाएंगे। अब बाकी आपकी इच्छा, तब ने आपसे पहले भी कह दिया कि हमारे यहाँ कोई देखिए फेक न्यूज़ नहीं दी जाती। रही बात यह कि देखिए अभी भर्तियाँ नहीं आई हुई तो सबको निराशा हो रही है कि नहीं। सबको निराशा हो रही है, लेकिन जिस दिन भर्ती आ गई उस दिन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षकों की भर्ती का जो खाका खींचा गया है उसमें कन्फर्म है कि हर साल भर्ती निकला करेगी, क्योंकि उसमें नियमावली में ही है कि हर साल जितनी वैकेंसीज खाली रहें उनको देना है, उन्हें हर हाल में देना है, ठीक है। अब लटकाया कोई भर्ती लटकाएगा नहीं। और यहाँ तक नियुक्ति पत्र बांटने की भी अवधि उसमें रहेगी। इस तारीख को ये यही टाइम टेबल की आवश्यकता ही होती है। लटका करके शासन स्तर पता नहीं क्या लोगों को मिलता है, क्या आनंद मिलता है, क्यों ऐसा करते हैं, ये तो वही जाने, है ना। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि उनको इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि शासन ने एक बड़ा कड़ा नियम बनाया है नए आयोग के जरिए। शासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी भर्ती लटकाएगा वो खुद लटक जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि जो शासन का साफ कहना है, जो भर्ती लटकाएगा वो खुद लटक जाएगा। तो एक बात ये दोस्तों, और अगर आप हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जुड़ें, क्योंकि देखिए 5 फरवरी महत्वपूर्ण डेट है। तो 9219166752 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लाभ की स्थिति में हैं तो जुड़ जाइए। हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं अविलंब जमा करें। लटकाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए ही। मेरा काम था आप लोगों तक सूचना पहुंचाना। बाकी आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो आपका अपना मैटर है, उसमें हमको कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। हम तो भाई आप लोगों को सही जानकारी देने का काम करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते वो बात की बात है। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी लेके आऊँगा। निराश ना हो, बीएड की एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है। तो बीएड को सम्मिलित होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। टीजीटी पीजीटी से लेकर के एलटी से लेकर के अगर आप सिपाही दरोगा किसी भी भर्ती का नोट्स हमारे यहाँ लेना चाहते हैं
तो आपका स्वागत है दोस्तों। और आपको जो नोट्स मैं दूंगा उसमें 100% प्रश्न आने की गारंटी है। जुड़िए, और आपको नोट्स चाहिए तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें, 1000 जमा करें और आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा, अधिकतम 4 दिन तक होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।